हेलो हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार आज के बाद में आपको कभी भी धोखा नहीं दे पाएगा, ये सवाल करने के बाद में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ले प्रभु का नाम। तो देखो, पहला ये खूबसूरत सवाल आपके सामने है। पहले एक बेसिक सा सवाल कर लेते हैं, फिर दूसरे सवाल पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है, एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन वह 960 ग्राम ही तोलता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखो, ये क्या कर रहा है, ये 960 ग्राम को क्या कर रहा है, 960 ग्राम को सामने वाले को ये बोल के बेच रहा है कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ भाई। 960 ग्राम को कितना दिखा रहा है, ये 1000 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 960 ग्राम। तो देखो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इसको जीरो से तो जीरो गया, तो आप देखोगे 96 से 100 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट है, वो भी 96 रुपये पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा ये 24 बार। जब 24 को हम डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितना आएगा, 4 से ही 1/6%। और ये जो है दुकानदार का एक्चुअल प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, 4 से ही 1/6%। अब हम दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन वह खरीदते समय और बेचते समय दोनों साइड में 12.5% का घपला करता है। कितना करता है, 12.5% का घपला करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, बेचते समय और खरीदते समय घपला कर रहा है, इसके दोनों के अलग अलग मीनिंग है। पहला मैं ये समझा देता हूँ। देखो, 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब होता है आपके 1/8। कितना होता है, 1/8। अब अगर ये खरीदते समय घपला करेगा, इसका मतलब है कि ये 8 खरीदने गया था, लेकिन 8 पे 1 ज़्यादा खरीद के लेके आ गया। 8 खरीदने गया, लेकिन इसने खरीदते समय क्या कर दिया, घपला कर दिया, तो ये ज़्यादा खरीद के लेके आ गया। तो 8 पे 1 ज़्यादा खरीद के लेके आएगा, मतलब 9 खरीद के लेके आया। फिर इसने बोला है कि बेचते समय भी इसने घपला किया है। तो बेचते समय घपला करने का मतलब है कि इसने कम तोल दिया, क्या, कम बेच दिया। तो इसने 8 पे 1 कम बेचा, इसका मतलब है 8 पे 1 कम बेचा। इसका क्या मतलब है कि इसने 7 को 8 दिखाकर बेच दिया। भाई 8 किलो बेचना था, लेकिन सामने वाले को इसने बोला कि भाई मैं तेरे को 8 किलो ही दे रहा हूँ, लेकिन इसने बेचा कितना, 7 किलो। तो 7 को 8 दिखाकर चूना लगा दिया। तो देखो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो आप देखोगे सर 8 से तो 8 कट गया, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 7 से 9। तो देखो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 7 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो 2/7 का मतलब कितना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वैसे तो आप 200 में 7 का भाग दे के कर लोगे, लेकिन आप ये याद रखो कि 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7%। अब मुझे निकालना है 2/7, तो मैंने 2 से गुणा कर देना है। तो 2 से गुणा करते ही कितना आ जाएगा, 2/7 बराबर 28 से ही 4/7%। और ये दुकानदार का ओरिजिनल प्रॉफिट आ जाएगा, ओरिजिनल लाभ आ जाएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है, ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़े अगले सवाल पर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने माल पर 25% अधिक अंकित कर देता है और 10% की छूट देता है। फिर क्या बोला है, और 100 ग्राम कम भी तोल देता है, तो आपको बताना है उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना आएगा। तो देखो बताते हैं। पहली बात तो ये कि 25% अधिक अंकित कर देता है। तो आप देखो 25% का मतलब कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अगर वो 4 रुपये है उसका माल, तो 4 पे कितना अधिक करेगा, 4 पे 1 अधिक करेगा, तो कितना अधिक कर देगा, 5। जो 4 रुपये का था उस पर अधिक अंकित करके कितना बना दिया, 5। 4 पे 1 अधिक। फिर इसने क्या बोला है, 10% की छूट भी देता है। तो 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 पे 1 की छूट देगा, 10 रुपये पे 1 की छूट देगा, तो कितने रुपए में बेचेगा, आप बोलोगे सर 9 रुपये में। फिर इसने बोला है 100 ग्राम कम भी तोलता है। 100 ग्राम कम तोलने का मतलब है कि वो केवल 900 ग्राम ही सामने वाले को देगा। तो कितना दे रहा है, 900 ग्राम। 900 ग्राम को ये 1000 ग्राम बोल के बेच रहा है, सामने वाले को चूना लगा रहा है। कितने ग्राम का, 100 ग्राम का। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, देखते हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और आप देखो 10 से 10 भी गया, 9 से 9 भी गया। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ गया,
आप बोलोगे सर 4:5, मतलब कि 4 पे मुझे 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1/4 का मतलब 25%। तो इसका जो प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट है, वो कितना है, 25% है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम साइड में हट जाते हैं। तो अगला सवाल बढ़ते हैं आगे। एक दुकानदार अपने माल पर 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट भी देता है। वह बेचते और खरीदते समय 10% का घपला करता है, तो उसका कुल लाभ ज्ञात करें कि कितना आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि 20% का मतलब होता कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये होता है 1/5। तो 20% इसने अधिक अंकित किया, मतलब कि 5 पे 1 ज़्यादा करेगा। तो 5 रुपये का जो माल था उस पर इसने 6 रुपये अंकित कर दिए, ठीक है। और 10% की छूट भी देता है। तो फिर देखेंगे 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10 पे 1 की छूट देगा, मतलब 10 रुपये का जो माल है वो 9 रुपये में बेच देगा। तो 10 का माल इसने कितने में बेचा, 9 रुपये में बेच दिया। फिर इसने बोला है बेचते और ख़रीदते समय 10% का घपला करता है। तो 10% का मतलब होता है 1/10, और बेचते समय ये 10% का घपला कर रहा है, इसका मतलब कि ये कम तोल रहा है, 10 पे 1 कम तोलेगा, ठीक है भाई। बेचते समय घपला कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कम तोल रहा है, तो 10 पे 1 कम तोलेगा। 10 पे 1 कम तोलने का मतलब है कि 9 रुपये को या 9 किलो को ये 10 किलो दिखा के बेच रहा है। 1 किलो कम कर दिया ना, ठीक है। 9 को ही ये 10 दिखा के बेच रहा है। सामने वाले को बोल रहा है कि मैं तेरे को 10 दे रहा हूँ, लेकिन ये दे कितना रहा है, 9 दे रहा है, 1 किलो कम। फिर इसने बोला है कि खरीदते समय भी घपला करता है। तो खरीदते समय घपला करने का मतलब है कि ये ज़्यादा लेके आ गया, 10 पे 1 ज़्यादा लेके आ गया। तो ये खरीदने गया 10, लेकिन घपला करके कितना खरीद के लेके आ गया, 11। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इन सबको गुणा कर देते हैं। तो देखो, आप देखो कि 10 से 10 तो कट गया, ठीक है, और ये 9 भी कट गया, और कुछ बचा हुआ है क्या, कुछ भी नहीं। तो गुणा कर देते हैं। देखो, इनको गुणा करेंगे तो आएगा 50, और इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 66। तो आ गया 66। तो आप ये देखो, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 रुपये का सामान ये 66 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 16 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। ये 16 का प्रॉफिट है 50 पे, 16 का जो प्रॉफिट है ये 50 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32%, ठीक है भाई। ये 2 बार कट जाएगा ना इससे, और 16 दूना हो जाएगा 32। तो जिसका ओवरऑल प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, कुल लाभ है, वो कितना है, 32%, 32%। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला ही एक खूबसूरत सवाल आपके सामने है। एक आदमी अपने सामान पर 15% अधिक अंकित करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं, 15% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब है कि अगर उसका जो माल है वो 100 रुपये का है, तो उसने 15% अधिक अंकित कर दिया, तो कितना लिख दिया, 115 लिख दिया। फिर इसने बोला है लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग करता है, मतलब कि 920 ग्राम को 1000 ग्राम बोल के सामने वाले को बेच देता है और 80 ग्राम का चूना लगा देता है, ठीक है। 920 ग्राम को ये कितना दिखा रहा है, 1000 ग्राम, कि भाई 1000 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 920 ग्राम। अब हमसे पूछा है कि इसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो कुछ नहीं, गुणा कर लेते हैं। देखो, तो आप देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाली 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो भी गई, तो ये कितना आ जाएगा, तो गुणा करने पे ये आएगा 92 से, इधर गुणा करेंगे तो 115। तो इसे कितने का लाभ हो रहा है, अगर ये कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, शायद ये 23 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। 23 दूना 46, 23 चौक, ठीक है, 23 से कट जाएगा। तो 23 से कटेगा ये 4 बार, और ये 23 से कटेगा, 23 पंजो 115, 4 से 5। तो इसका जो लाभ है वो कितना है, तो आप देखोगे 1 रुपये का लाभ है, वो भी 4 पर, 1 रुपये का लाभ है 4 पर। तो 1/4 का मतलब होता है 25%। भाई प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर लो, वैसे निकाल लो। 1/4 का मतलब होता है 25%। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 25%। तो आगे बढ़ते हैं अगले खूबसूरत सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने इस कदर प्रस्तुत है। एक आदमी खरीदते और बेचते समय 22.5% का घपला करता है, तो आपको बताना है कि नेट प्रॉफिट कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है।
तो देखो 22.5% इसका मतलब कितना होता है, पहले ये जान लो। 22.5% का जो मतलब है ये कितना होता है, तो आप देखो इसको हम डबल कितना होता है इसका, 45 होता है ना, तो हमने लिख दिया 45%। तो 45% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 9/20 होता है। भाई 45/100 करूँगा, 5 से काटूंगा तो ऊपर 9, नीचे 20 पंजे 100, 9/20 आएगा। अब 45 का आधा करने पे ये आएगा, तो 9/20 का आधा कर दो, कितना आएगा। आधा करने का मतलब है कि 2 से भाग करना है, तो 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 9/40। तो 22.5% का मतलब होता है 9/40। अब ये बोल रहा है कि खरीदते और बेचते समय घपला करता है, तो खरीदते समय घपला करता है। खरीदते समय घपला करने का मतलब है कि यह ज़्यादा खरीद के लेके आ गया। गया तो था 40 खरीदने, पर 40 पे 9 एक्स्ट्रा लेके आ गया, तो कितना खरीद के लेके आया, 49। ये हो गया खरीदते समय घपला। अब हम बात करते हैं बेचते समय घपला क्या होता है। तो बेचते समय जो घपला है वो कम तोलता है। क्या करता है, कम तोल देता है सामने वाले को। तो इसने 40 रुपये पे कितना कम तोला, 9। 40 किलो पे 9 किलो कम तोल दिया। तो इसको तोलना तो था 40 किलो, पर इसने तोल कितना दिया, 9 किलो कम, मतलब कि 31। ठीक है, तो 31 को ये 40 दिखा के बेच रहा है। भाई ये बोल रहा है मैं तुम्हें 31 किलो दे रहा हूँ, लेकिन ये 9 किलो कम दे रहा है, बेचना कितना चाहिए था, 40 किलो। समझ गए। तो 31 को ये 40 दिखा के बेच रहा है, तो लाभ कितना आ जाएगा। तो आप देखो 40 से तो 40 कट गया, तो इसका जो लाभ है ये आएगा 31 से 49। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 9 18। 18 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 31 पे। और हमें प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमने ये 100 से गुणा कर दिया, तो बराबर में कितना आएगा, 1800 में 31 का भाग देना है। तो देख लो कितना आ रहा है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये सवाल चुटकियों में हो जाता। ऑप्शन से आसानी से हम देख के बता सकते थे। तो देखो 31 का भाग 180 में देना पड़ेगा। इतना बेकार आएगा क्या ये। चलो भाग दे के आप निकाल लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल आप लिखो। चलो मैं करके बता ही देता हूँ, पता नहीं आप घर पे जाके करोगे या नहीं करोगे। तो देख लो अगला सवाल बाद में लिखेंगे। 31 का भाग अगर हम 180 में देंगे तो कितना आएगा। 31 पंजो कितना होता है, 31 पंजो होता है 30 पंजो 150, 31 पंजो 155। तो ये भाग जाएगा 5 बार, कितना आएगा 155। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और अगला डिजिट यहाँ पे लिखेंगे तो 250। 31 का भाग देना है 250 में, तो कितना आएगा, 31 अंटे होता है 248। 31 अंटे हो गया 248, और ये बचेगा हमारे पास में शेषफल में 2। तो ये आएगा 58 सही 2/31%। तो ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर है। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ। एक खूबसूरत सा सवाल लेते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे अपनी निगाहें बनाई रखिए। एक नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। अब की बार आपके सामने 2 सवाल है। पहला सवाल ये बोल रहा है कि खरीदते समय 19% का घपला करता है और बेचते समय 15% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो इस बार में देखो अलग अलग है, खरीदते समय अलग है, बेचते समय अलग है। इतनी देर हम जो भी सवाल कर रहे थे उसमें सेम था, खरीदते समय और बेचते समय दोनों में एक ही प्रतिशत था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाला है। तो देखो खरीदते समय 19% का घपला करता है। पहले ऊपर वाला सवाल करेंगे फिर नीचे वाला, तो मैं ऊपर वाले का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो खरीदते समय 19% का घपला करता है, मतलब कि ये मार्केट में 100 खरीदने गया था, लेकिन 19% का घपला कर दिया, मतलब कि ये ज़्यादा लेके आ गया, तो 119 खरीद के लेके आया। फिर इसने बोला है कि बेचते समय 15% का घपला करता है। इसका मतलब है कि इसने क्या किया, 15% कम तोल दिया। भाई 15% का मतलब कितना होता है, 15/100, 100 पे 15 कम तोलेगा, बेचते समय घपला कर रहा है। तो ये सामने वाले को ये बोल के बेच देता है कि मैं तुम्हें 100 दे रहा हूँ, लेकिन ये 15 ग्राम कम देता है, 15%। तो इसका 15% कितना हो जाएगा, कम करेंगे तो 85। लो जी, 100 का 15% हो गया 15, कम किया तो कितना हो गया 85। तो 85 को ये 100 दिखा के बेच रहा है, 85 को ये 100 दिखा के सामने वाले को बेच रहा है। ठीक है, तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, देखो 100 गुणा कर लेते हैं। तो देखो 100 से तो 100 कट गया। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 85 से 119, तो 17 का पहाड़ा सबको याद है, कविता मैडम ने सिखाया था। देखो 17 पंजू 85 और 17 छिक गए 102, 17 7 119, तो ये आएगा 7 बार।
तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 5 से 7 है। तो आप देखो 5 रुपये में लेके आया था और 7 रुपये में बेच रहा है, तो इसका लाभ कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर इसका लाभ है वो 2 रुपये है, 2 रुपये का लाभ है, वो भी कितने पे? 5 पे। तो 2 का लाभ है 5 पे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 से कटेगा 20 बार, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40%। तो हमारा जो इस सवाल का आंसर है वो कितना है? 40% इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऊपर वाले का सवाल का आंसर कितना हो गया? 40%। तो बहुत ही लल्लू किस्म का सवाल था। दूसरा करते हैं, एक बेकार सा सवाल और है आपके सामने स्क्रीन पर। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है। 5% का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5% का मतलब होता है 1/20। अगर वो 20 रुपये का माल है उसके पास में, तो उस पर 1 रुपया अधिक अंकित करेगा, मतलब कि 21 लिख देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित कर दिया, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो 20% का मतलब कितना होता है भाई? 20% का मतलब होता है 1/5। 5 पे कितना कम करेगा? 1 कम करेगा। तो 5 पे 1 कम करेगा तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब कि 4 को वो 5 दिखा के बेच रहा है। सामने वाले को ये बोल रहा है कि मैं तेरे को 5 किलो दे रहा हूँ, लेकिन वो 5 किलो नहीं दे रहा, वो 4 किलो ही दे रहा है। 4 किलो को 5 किलो दिखा के सामने वाले को चूना लगा रहा है। ठीक है, 4 को 5 बना के बेच रहा है। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? देखो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हमने देखा इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कुछ कट पीट रहा है क्या? देखो कट जाएगा, 5 से कटेगा, ये 5 और 20, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और इधर कितना है? 21। तो लाभ कितने का हो रहा है? तो आप देखोगे लाभ हो रहा है 5 का। ठीक है, 5 का ही हो रहा है, कितने पे? 16 पे। तो इस भाई साहब को लाभ हो रहा है 5 का 16 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 500/16। कितना आ जाएगा? 500/16 प्रतिशत। आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो। देखो 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? हमने दिया 16 का भाग, 16 तिया 48, 2 बचेगा, अगला 0 उतारा, 16 एकम 16, फिर कितना आएगा? फिर आएगा ये 32, 0, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, या तो ये आएगा 31.25%। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल का, 31.25%। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम साइड में हट जाते हैं। ले लो जी, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला सवाल फेंके आपके सामने। पहले ऊपर वाला सवाल देखेंगे क्या बोल रहा है कि व्यापारी अपने माल को, ये कैसे कैसे शब्द का यूज करते हैं यार हमारी टीम भी ना, मतलब अपने माल को क्या मतलब है इस चीज़ का? चलो छोड़ो, को 6 से ही 1/4% हानि पर बेचने की बात करता है, लेकिन वह 96 ग्राम की जगह है 84 ग्राम ही बेचता है। लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले ये देखो 6 से ही 1/4% का मतलब कितना होता है। तो यहाँ पे साइड में कोपचे में बता देता हूँ मैं, 6 से ही 1/4%। इसका मतलब अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 24 और 1 25, तो यह आ गया 25/4%। परसेंट को अगर हटाएंगे हम तो नीचे कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 100 आएगा। ठीक है, और 25 के पहाड़े में 400 कितनी बार आता है? तो आप बोलोगे सर ये 16 बार कटेगा। तो 6 से ही 1/4% को हम लिख सकते हैं 1/16। लेकिन ये बोल रहा है कि हानि पर बेचने की बात करता है, तो 16 पे 1 रुपये की हानि होगी। 16 पे 1 रुपये की हानि होगी, इसका मतलब वो 15 रुपये में बेच देगा। फिर इसने बोला है लेकिन वह 96 ग्राम की जगह है 84 ग्राम ही बेचने की बात करता है। तो 96 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है? 84। तो ये 84 को 96 ग्राम दिखा के बेच रहा है। ठीक है, 84 को 96 दिखा के सामने वाले को बेच रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो गुणा कर लेते हैं। देखो 16 का पहाड़ा सबको आता होगा, 16 एकम 16, 16 पंजो 80, 16 छिग्गे 96। तो ये इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 84, और इधर गुणा करेंगे तो 15 छिक्के 90। अब देखो आगे अब कट रहा है क्या कुछ? चलो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो कितने का लाभ हो रहा है, इसे लाभ हो रहा है 6 का।
6 का लाभ हो रहा है 84 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो ये कट जाएगा 14 बार। कितनी बार कटेगा, 6 के पहाड़े से 14 बार कट गया। और 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। चाहो तो आप 100 के अंदर भाग दे के भी निकाल सकते हो, कितना उत्तर आएगा, 7 सही 1/7%। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक अंकित करता है। क्या करता है, 80% अधिक। 80% का मतलब कितना होता है, 80% का मतलब होता है 4/5। ये होता है 80% का मतलब 4/5, मतलब कि 5 पे 4 अधिक करेगा। तो अगर 5 रुपये का सामान है उस पर 4 अधिक करेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, 80% अधिक अंकित कर दिया। बाद में क्या बोल रहा है, 25% की क्या देता है, छूट देता है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर 4 रुपये का माल है तो 1 रुपये की छूट देगा तो 3 रुपये में बेच देगा। तो हमने ये लिखा कि 4 पे 1 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 3 में। फिर आगे क्या बोला है, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। फिर इसने बोला है लेकिन वह 10% कम वजन का उपयोग करता है। तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10 पे 1 कम तोलेगा। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, 10 पे 1 कम तोलेंगे तो कितना बेचेंगे, 9 बेचेंगे। मतलब कि 9 को 10 दिखा के बेच देंगे, ठीक है। 9 किलो को 10 किलो दिखा के बेच देंगे, लेकिन वास्तव में बेचा कितना, 9 किलो बेचा ना। लेकिन सामने वाले को तो पता ही नहीं, उसको तो पता है कि मैं 10 किलो लेके आया हूँ। वो घर जाके खुशी हो रहा है, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, देखो देखो मैं ना 10 किलो रसगुल्ले लाया हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ खाओगी क्या, नहीं मुझे रसगुल्ले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चलो ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। अब तो गुणा करेंगे तो 9 से तो 9 गया, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 के पहाड़े से ये भी चला जाएगा, 2 दूनी 4। तो इधर तो बचा केवल 2, और इधर कितना बचा, इधर केवल 3 बचा। इधर बच गया आपके पास में 3। तो 2 रुपये की माल को ये 3 में बेचेगा तो इसे 1 रुपये का लाभ हो जाएगा 2 पर। 1 रुपये का लाभ हो जाएगा 2 पर। और 1/2 का मतलब है 50%। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं तो इसका लाभ कितना आ जाएगा, 50%। और 50% ही हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। बाकी अगर मैंने यहाँ ढंग से नहीं लिखा है तो आप देख लेना वीडियो को वापस बैक करके, और आराम से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो शेयर कर दीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और खूबसूरत खूबसूरत कमेंट भी कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक दुकानदार 10% कम वजन तोलता है, लेकिन 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस भाई साहब को अपने माल पर कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ये हमें सवाल में पूछा है। तो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इतनी देर हम कर रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, देखो जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम चलते हैं। 10% कम वजन तोलता है, तो 10% का मतलब अभी हमने आपको बताया कि कितना होता है, 1/10 होता है। 10% का मतलब यही होता है ना, 1/10। 10 पे 1 कम तोलेगा, 10 पे 1 कम तोलेगा मतलब कि 9 देगा। तो 9 किलो को वो 10 किलो दिखा के सामने वाले को बेच रहा है। 9 को कितना दिखा रहा है, 10, और बेच दिया। फिर इसने क्या बोला है, 20% को लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि उसे कितना मूल्य अधिक अंकित करना है। यहाँ पे जो भी है अंकित करने वाला आ जाएगा, 100 से 110 किया है या 100 से 120 किया है, हमें पता नहीं। लेकिन हमें इनको गुणा करने के बाद में जो लाभ आएगा, लाभ कितना है, 20%। और 20% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/5 होता है। तो 5 पे 1 का लाभ है मतलब 6 में बेचा होगा। 5 पे 1 का लाभ है मतलब 6 रुपये में बेच रहा होगा। तो देखो इन दोनों को गुणा करने के बाद में ये वाली वैल्यू आ रही है। तो मुझे बताओ ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा इसमें। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मैंने गुणा किया, 25 को 8 से गुणा किया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। 25 को 8 से गुणा किया तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 200 आएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ ये वाली वैल्यू पता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि 25 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि ये आ जाए।
तो आप बोलोगे सर ऐसे तो हमें सोचना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप एक काम करो 25 का भाग दे दो ना 200 में, 25 का क्या करो भाग दे दो। तो हमने 200 में क्या किया 25 का भाग दिया तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 8, 8 यहाँ पे आ जाएगा। लो जी 8 हमारा आंसर है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करने के बाद ये आ रहा है तो हम इसका भाग दे देते हैं इसमें, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो, या फिर आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, लेकिन एक्स वाई में क्यों जाना भाई, अब एक्स चली गई ना तो एक्स के पीछे क्यों पड़े हो, प्रेजेंट पे ध्यान दो। तो देखो हम भाग दे रहे हैं, तो हमने भाग दिया इसमें 9 और इसमें भाग देंगे 10, ठीक है। अब हम ऐसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो हमने इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया, तो इधर तो आ जाएगा 50 अनुपात 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, ठीक है। तो 50 से 54 हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 अधिक अंकित किया, 50 से 54 किया मतलब कि 4 अधिक अंकित किया, कितने पे 50 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 8%। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना है 8%, ठीक है। तो हमें 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल पर या अपने सामान पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 8%, ठीक है। तो या फिर हम x मान के भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे एक्स वाई ले लिया, क्या लिया एक्स वाई, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो देखो गुणा भी कर लेते हैं। तो आपने गुणा किया तो आएगा 9x और इधर आपने गुणा किया तो कितना आएगा 10y, और बराबर में कितना आ रहा है 5/6। तो बराबर में भी लिख देता हूँ मैं 5:6। तो जो 9x है, 9x है बराबर तो आया 5, तो x बराबर कितना आएगा 5/9, और यहाँ से 10y बराबर 6 करूँगा तो y बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6/10। तो ये आ गया y बराबर 6/10। तो इनका अनुपात इधर गुणा हो जाएगा ये 50 और ये उधर गुणा हो जाएगा तो 9 छिंग 54, ठीक है। तो ऐसे वही बात आ गई। तो ये फालतू में क्यों एक्स वाई मान रहे हो आप, ये जो मैंने बताया ना ये बेस्ट है, मैं आपको बेस्ट ही बताऊंगा, फालतू का कचरा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल का आंसर कितना है 8%। तो अगला खूबसूरत सवाल हम फेंकते हैं आपके कदमों के अंदर, और इतनी रात को दूसरा सवाल। एक दुकानदार बेचते समय 16 से ही 2/3% का घपला करता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे अपने क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो देखो क्या होगा इस सवाल का आंसर, बताते हैं। 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, सबसे पहले तो आप ये वाला चेक करो। 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ 1/6 होता है, या फिर आप गुणा करके भी निकाल सकते हो। 16×3 = 48 और 50/3%, तो कितना आएगा 1/6। तो इसने क्या बोला कि बेचते समय घपला कर रहा है, तो बेचते समय घपला कर रहा है इसका मतलब ये 6 पे 1 कम तोलेगा। इसने बात हुई 6 किलो लेने की, लेकिन इसने 1 कम तोल दिया। कम तोलने का मतलब 5, इसने 5 को 6 दिखा के सामने वाले को बेच दिया, ले भाई पकड़, ठीक है। हम इतनी रात को वीडियो बनाते हैं भाई ताकि आवाज़ नहीं आए, बाहर ही आपको आवाज़ डिस्टर्ब ना करे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आवाज़ें हैं जो आ जाती है, तो थोड़ी बहुत अगर दूसरी आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़ एडजस्ट करेंगे। तो देखो 5:6, फिर इसने क्या बोला है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे अपने क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे इसने अधिक अंकित कर दिया। ये तो शायद सेम टू सेम सवाल है, ऐसा का ऐसा सवाल अभी हमने जस्ट पीछे ही किया था। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद ही सवाल को करने की कोशिश करें और आंसर कमेंट में बताएं। तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो आप तो वीडियो को पॉज करेंगे नहीं, हमें पता है। तो 5:6 आ गया और 25% का लाभ हो रहा है। 25% का मतलब कितना होता है, यहाँ पे आप देखेंगे 1/4, 4 पे 1 रुपये का लाभ, तो ये आ जाएगा 4 पे 1 रुपये का लाभ का मतलब 5, ठीक है। अब इसका भाग देना पड़ेगा इसमें, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पीछे ही समझा था अभी, तो हम भाग दे देते हैं। तो हमने भाग दिया 5 का और इधर भाग दिया 6 का, तो 6 इधर गुणा हो जाएगा, 6 चौक 24 और ये इधर गुणा हो जाएगा तो 25। तो जो मार्कअप है जो अधिक अंकित करता है वो कितना करता है, तो आप बोलोगे सर 1 करेगा। 24 पर प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/24 का मतलब होता है 4 से ही 1/6%। कितना होता है 4 से ही 1/6%, ठीक है। यही होता है ना भाई। देखो 24 दूनी 48 72, और आप देखोगे तो कितना आ जाएगा ये 96।
सही है, 4 सही 1/6% हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये खूबसूरत सवाल था और ऐसा सवाल शायद आने की चांसेस भी रहते हैं एग्ज़ाम में। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और एक नया कॉन्सेप्ट अब आप सीखने जाएंगे। तो एक खूबसूरत सवाल और लिखेंगे आप अगला। इतनी देर जो सवाल थे उसमें साफ साफ ये दिया गया था कि इतने कम किलो का ये उपयोग करता है या फिर इतना कम वज़न तोलता है, लेकिन अब हमें वो सवाल में पूछा है कि भाई बताओ कितना कम तोलता है, ये आपको बताना है। तो देखो, एक बेईमान डीलर है, इसने 15% हानि पर अपनी वस्तु को बेचता है। 15% हानि पर बेचने का मतलब है, 15% का मतलब देख लो कितना होता है। तो आप देखोगे 15/100, अगर मैं 5 से काट दूँ तो कितना आ जाएगा, 3/20। तो 20 रुपये की कोई चीज़ है, 20 रुपये की क्या है, कोई चीज़ है, उस पर इसे 3 रुपये की हानि हो जाती है। मतलब कि कितने में बेचेगा, ये 17 रुपये में बेच देगा। फिर इसने बोला है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। अच्छा, 15% हानि पर तो बेच रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, गलत वजन का उपयोग कर रहा है। इसलिए इस भाई साहब को क्या हो जाता है, 25% का लाभ हो जाता है। जो लाभ है वो नीचे आएगा, आप सबको पता है। 25% का मतलब कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 पे 1 का फ़ायदा, तो 4 का माल कितने में बेचेगा, 5 में। फिर इसने बोला है तो बताइए उसने 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का उपयोग किया। तो हमें बताना है कि उसने यहाँ पे 1000 ग्राम लेना पड़ेगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम को कितना दिखा कि इसने बेच दिया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमें बताना है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे इसमें, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो हम भाग दे देते हैं। तो हमने भाग दिया इधर 20 का और इधर देंगे 17 का, तो कितना आ जाएगा, 17 को इससे गुणा कर दो, कितना आ रहा है। या फिर आप काट भी सकते हो, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। अब गुणा कर दो, तो 17 को 1 से गुणा करूँगा 17, और इधर 5 से 5 गुणा हो जाएंगे 25। ठीक है, तो 17:25 आएगा। लेकिन 25 की जगह कितना लाना है हमको, 1000 लाना है। 25 की जगह कितना लाना है, 1000। तो क्या करना पड़ेगा, 40 से गुणा करना पड़ेगा भाई, तभी तो 1000 आएगा ना। तो इधर 40 से गुणा किया है, तो इधर भी 40 से गुणा कर दो। तो हम इधर भी 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68। तो ये आ जाएगा 68 और 1 0 680। तो इसने क्या किया, 680 ग्राम को 1000 ग्राम दिखा के सामने वाले को बेच दिया कि भाई मैं तेरे को 1000 ग्राम दे रहा हूँ। लेकिन ये दे कितना रहा है, ये 680 ग्राम ही दे रहा है। घर पे जाके बाद में पता चलेगा। ये क्या किया आपने, आप तो टमाटर बस इतने ही लाए हो, मैंने तो आपसे 1000 ग्राम मंगवाए थे, यहाँ आप तो 680 ग्राम ही लाए हो। तो फिर इसको बाद में पता चल गया, क्योंकि इसकी वाली ने इसको बता दिया। ठीक है, तो दुकानदार ने क्या किया, 680 ग्राम को 1000 ग्राम दिखा के बेच दिया। और बाद में घर पे जाके जब डांट पड़ी, तब इसको पता चला कि भाई आज शाम को खाना नहीं मिलने वाला, वापस चलो। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है, सवाल में क्या पूछा है, 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का उपयोग किया। तो 1 किलो के स्थान पर इस भाई साहब ने 680 ग्राम का उपयोग किया। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है 680 ग्राम। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो एक नया सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देखो जी भाई, नया सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा सा सब्र करो। एक व्यापारी अपने माल को K% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 880 ग्राम का उपयोग करता है, जबकि इसका कुल लाभ, क्या बोल रहे हैं, 880 ग्राम ही बेचता है, जबकि इसका कुल लाभ 25% है। K का मान ज्ञात करो। तो एक ग्राहक इसके पास आया और इसने बोला कि भाई मैं तेरे से K% का लाभ ही कमाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं, K%। तो भाई थोड़ा बहुत तो मैं कमाने के लिए बैठा हूँ, तो मैं K% तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। यार ऐसे तो क्या कर रहा है। तो इसने कहा कि ठीक है भाई K% कमा ले। लेकिन इसने क्या किया, इसने 1 किलो के स्थान पर 880 ग्राम दे दिया। अब अगर ये 880 ग्राम देगा तो इसका लाभ बढ़ जाएगा, तो क्योंकि इसके पास में कुछ बच जाएगा ना। और वो इसका जो लाभ है वो कितना हो गया, बढ़ के 25% हो गया। ठीक है, तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। देखो K% है, तो K% का तो हमें पता ही नहीं ना भाई कितने लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, बाद में इसने बोला कि 1 किलो के स्थान पर, तो 1000 ग्राम के स्थान पर इस भाई साहब ने कितना तोल दिया, 880 ग्राम तोल दिया। 880 ग्राम को ये 1000 ग्राम दिखा के बेच दिया। ठीक है, और तो इसका जो ओवरऑल लाभ है, जो कुल प्रॉफिट है, वो कितना है, 25%। 25% का मतलब कितना होता है, आप सब जानते हैं, 25/100। 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा।
भाई काटना तो पड़ेगा ना, सबका कटता है, एक दिन आपका भी कटेगा। 25/100 1/4, तो 4 का लाभ हो रहा है, सॉरी 1 का लाभ हो रहा है 4 पर, तो ये 1 का लाभ हो गया 4 पर, तो 4 से 5 हो गया। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे इसमें, इसका भाग देंगे इसमें, तो दे देते हैं। देखो 0 से तो 0 कट गया, अब भाग देने में भलाई है या कुछ और कट रहा है तो काट दो। तो देखो चलो हम काट दे के भाग दे देते हैं। तो हमने भाग दिया इधर 88 का और इधर भाग देंगे 100 का। ये इधर गुणा होके कितना हो जाएगा 400, और ये इधर गुणा होके कितना हो जाएगा, हमने इसे गुणा किया, 88 को 5 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा 440। तो देखो 0 से 0 गया, और अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो या रहने दो, ठीक है। 40 हो रहा है, 40 पे 4 का लाभ है, 40 पे 4 का लाभ है, तो 100 पे कितना होगा, तो आप देखेंगे 0 से 0 गया और 4 से 4 गया, 10 बच गया, 10% का लाभ हो रहा है। तो जो K का मान है वो कितना आ गया, 10 आ गया। भाई हमारे पास जो K का मान आया वो कितना आया, 10%। तो इसने ग्राहक को ये कह कर बेच दिया कि मैं तुझे 10% के लाभ पे बेच रहा हूँ, लेकिन इसने क्या किया, 1 किलो के स्थान पर 880 ग्राम दे दिया। तो इसका जो लाभ है वो 10 ग्राम से बढ़ के कितना हो गया, 25%। तो इस सवाल को हम इस कदर औकात दिखा सकते हैं। ऐसे लल्लू सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे तो आप सेकंड्स में उड़ा देंगे, ठीक है। अब हम एक सवाल और कर लेते हैं, शायद हमने आज बहुत सारे सवाल कर लिए होंगे, 10-12 सवाल तो किए ही होंगे। चलो एक और छोटा सा सवाल लिख लो इसी प्रकार का। तो लिखो आप, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 17% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या लिखा है सवाल में, 17% अधिक अंकित करता है, या फिर आप ऐसे लिख लेना 17% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या लिखोगे, 17% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। बेचते समय ये 845 ग्राम वजन का उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो ये क्रय मूल्य से 17% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, मतलब कि इसका माल जो 100 रुपये का था उस पर इसने कितना अधिक लिख दिया, 17 तो कितना हो गया, 117। फिर आगे इसने क्या बोला है, बेचते समय ये 845 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है। तो ये 845 ग्राम वजन का ही उपयोग कर रहा है, और सामने वाले को बोल रहा है कि मैं तेरे को दे रहा हूँ कितना, 1000 ग्राम दे रहा हूँ। 845 को ये 1000 दिखा के सामने वाले को बेच रहा है, चूना लगा रहा है। जैसे आपको भी वो चूना लगाती है, यार मैं कैब में आऊँगी, हाँ टेम्पो में नहीं आऊँगी, हाँ मुझे फ़ोन पे कर दो आप, हाँ यार मेरे पास तो पेटीएम है, तो पेटीएम कर दो ना। तो ऐसे देखो कैब में आने का बहाना। तो देखो, तो चलो काट दो ना यार, अब क्या दिक्कत है। अब ये भी है, वैसे आखिरी सवाल है हमारी आज की क्लास का। तो 2 0 से 2 0 कट गए, लो जी ये कट गए, और बच क्या रहा है, और ये 13 से कट रहा है क्या कुछ, 13 से ये तो कट जाएगा, ये कटेगा क्या, 13 से 78 के बाद में बचेगा 6, हाँ 13 से कट जाएगा ना यार। देखो 13 से ये तो कटेगा 9 बार, ठीक है, और 13 से ये कटेगा, 13 से 78 6 बार, 78 के बाद में 6 बचे, 13 पंजो 65 बार कटेगा। तो ये आपके पास में फाइनली कितना आ गया, ये इधर तो आ जाएगा 65 गुणा करेंगे तो, और इधर कितना आ जाएगा 90। ये और भी कट रहा है शायद, 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे इसे आप 18 बार, और ये 5 से कटेगा 13 बार, ठीक है। तो ये आ गया 13:18। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ ही निकालना है ना लाभ। तो 5 का लाभ हो रहा है इस भाई साहब को, वो भी 13 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 500/13, 500/13 और मेरा, तो कितना आ जाएगा। तो देखो 13 या 39 के बाद में कितना बचेगा, 11, फिर 0, 13 से 78, 13 7 91, 13 × 104, तो यह जाएगा 8 बार 104, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, फिर तो कुछ है ही नहीं, तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 38 पॉइंट समथिंग। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। लगभग में आंसर आप 38 लगा सकते हो। तो ये हमारी क्लास का आज आखिरी सवाल था। तो आप इस क्लास के बाद में कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, हमारे तरीके आपको कैसे लगे, समझाने का तरीका कैसा था। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और एक खूबसूरत क्लास और लेके आऊँगा मैं, जिसमें कंप्लीट पूरा एक कॉन्सेप्ट होगा। किसी का भी हो सकता है, ज्योमेट्री भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, आप जो कमेंट करोगे वही ले आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो
तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपने साथ साथ में उसका भी। तो और तो क्या बोले आपसे, तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, अपना ध्यान रखो और सभी का ध्यान रखो। तो मिलते हैं अगली क्लास में 10 o'clock एट इवनिंग। ओके, डन, गुड नाइट।